हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असुशी व्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है मेरे बाकी व्लॉग से, क्योंकि अब मम्मी जा रही है, मम्मी गई। तो मतलब कि ये वाला व्लॉग होने वाला है एक शॉपिंग हॉल जो भी मैंने रिसेंटली परचेज़ करा है ऑनलाइन। मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। और सबसे पहले तो ये माइक है जो मैंने नहीं ख़रीदा है, ये भी मेरी दोस्त का है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसी आवाज़ आती है, कैसा रहता है। और मेरी आवाज़ वैसे भी नॉर्मल व्लॉग्स में नहीं आती है, मुझे सब लोगों ने यही बोला है कि माइक ले ले, माइक ले ले, माइक ले ले। तो मैंने अपनी दोस्त से फ़िलहाल के लिए माइक ले लिया है और अब मम्मी फिर से जाने वाली है, मम्मा फिर से चली गई है। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको लगा देते हैं कहीं पे। यहाँ आवाज़ कैसे आएगी फिर, ये आवाज़ कोई जगह पर इसको लगाओ कैसे, नीचे को चल जाए। चलो तो जाओ जाओ जल्दी जाओ, बस अब मत आना, क्या परेशान करेंगे हमें यार, कहीं पे भी आते रहेंगे। तो मैं आप सबको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ अपनी ये फेवरेट स्वेटर, जो कि मैंने ली है H&M से, मतलब मिंत्रा से ली है, बट ये है H&M की। और भी मैंने अपनी ये रिसेंट ट्रिप थी जो जो मैं सीसू गई थी, वहाँ के लिए भी मैंने ये पहनी थी। और मेरे पास उस दिन सीज़र नहीं थी, तो मैं इसमें से इसका टैग भी निकालना भूल गई थी। तो ये वैसे तो है 3000 रुपीज़ की, ये देखो ये है 3000 रुपीज़ की, बट मैंने ये ऑफ पे ली थी तो मुझे ये 1600-1700 की पड़ी थी शायद, जितना मुझे याद है। तो ये है मेरी बहुत प्यारी फेवरेट स्वेटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। फिर इसके बाद है फिर से नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम H&M एंड दिस इज़ माई लेदर पैंट्स। ये भी मैंने H&M की ही है ये भी, और ये भी मैंने सेम मिंत्रा से ली है। और इस पर मैंने साइज़ ऑर्डर किया है, इसका भी टैग नहीं निकला है गाइस, मैं टैग निकालना हमेशा भूल जाती हूँ। ये 2300 की है, बट ये भी मैंने ऑफ पे ली थी, तो ये मुझे पता नहीं कितने की पड़ी थी। मैं ऑर्डर चेक करके यहाँ पे रेट लिख दूँगी। ठीक है, तो ये है लेदर पैंट्स और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके अंदर फ्लीस भी है तो ठंड नहीं लगती है इसमें, बहुत सही सी है ये, अच्छा मटेरियल है इसका। और लेंथ वाइज भी ठीक है, हल्का सा मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबी होनी चाहिए थी इसे, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती, बट एनीवेज ये अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगती है। साथ ही साथ तय भी लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा फिर मेरे लिए। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो ये है, ये एक बैग है जो मैंने लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मैंने अपनी मासी के पास देखा था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने सोचा था कि इसे मैं भी लूँगी, तो ये मैंने ले लिया है फाइनली, और ये भी बहुत अच्छा है। और ये है 2800 का, तो मुझे कितने का पड़ा है वो मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं इसका रेट भी इस पर लगा दूँगी, मैंने जितने का लिया होगा। इसमें कोई ज़िप वगैरह नहीं है, छोटी सी एक पॉकेट है यहाँ पे अंदर, इस पर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे एक पॉकेट है। ठीक है, तो ऐसा है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा था ये बैग। तो ये भी है, अब मैं इसे यूज़ करूँगी। मैंने बहुत टाइम से ये सारा कुछ सामान लिया हुआ है और अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, बस ये स्वेटर थी। और हाँ, ये वाली स्वेटर भी सेम H&M से है, ये मैंने बहुत बार पहन ली है, बहुत बार, मतलब हाँ। और एक चीज़ जो इनकी है वो ये है कि H&M की स्वेटर्स बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, बट इनकी स्वेटर में बहुत जल्दी बूर आ जाता है। तो ये स्वेटर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और पर इस स्वेटर में इतना बूर आया कि मैंने साथ ही साथ फिर लिंट रिमूवर भी लिया, ताकि मैं, क्योंकि एक ही बार पहन के इसके नेक्स्ट डे इसमें बूर आ जाता है, फिर लिंट रिमूवर से मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, और वो बहुत सही चीज़ है, तो अच्छा है। नेक्स्ट वी हैव जैकेट, क्योंकि अब विंटर्स आ चुकी है यहाँ पे, तो जैकेट तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी H&M की ही है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये जैकेट, इतनी मोटी है, यहाँ पे फर लगा है, इसमें फरी फरी सी है, बहुत ज़्यादा सही है। और ये कितने की है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने ये पहनी नहीं है,
ये 3300 की है और ये मुझे नहीं, हाँ ये मुझे इतने की पड़ी है, ये कोई डिस्काउंट में नहीं ली है मैंने, पूरी की ली है क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। और फेस पे ऐसा होता है अभी जैसे यहाँ पे ठंड है तो अभी पहले ही ले लेना ठीक रहता है, क्योंकि फिर बाद में का वेट करूँगी तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर मुझे मिलेगी नहीं। इससे बेटर है कि मैं टाइम से ले लूँ, तो मैंने ये टाइम से ले ली है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। Guys, next we have another jacket from H&M. ये भी, and this one is one of my favorite jackets from H&M और ये है 3500 की। ये भी शायद मैंने विदाउट कोई ऑफ में नहीं ली है, तो मुझे ये इतने की ही पड़ी थी जितना मुझे याद है, क्योंकि ये 2 जैकेट्स ऐसी थी कि यहाँ के लिए बहुत सही है। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऑफ़ का वेट करूँगी तो फिर ये कहीं आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, मेरा साइज़ ना मिले, तो मैंने जितने की थी उतने की ले ली थी। ये जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत अच्छा मटेरियल है इस जैकेट का और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे H&M की छोटी मोटी शॉपिंग, जो कि जितने की भी थी। मैं यहाँ पे सारा कुछ रेट्स वगैरह इसमें लिख दूँगी जितने का भी था। नेक्स्ट वी हैव, ये है गाइस मेरा ज़ारा से मैंने 1-2 जैकेट्स भी ली थी, तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसी आई है। मतलब ये वाली मैंने एक बार ही पहन ली है, मैंने इसको वापस वैसे ही रख दिया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा सा दिखाना था आप लोगों को। तो ये है वो जैकेट, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है ये। और मेरे पास एक और जैकेट भी है इसी कलर में, और ये थोड़ी शॉर्ट टाइप की जैकेट है, और ये कितने की थी ये मुझे याद नहीं है, मैं ऑर्डर लिस्ट में चेक करूँगी और अपना इसका जितने की भी रही होगी मैं यहाँ पे रेट लगा दूँगी इसका। और मुझे ये अच्छी लगती है, बट मैंने सिर्फ इसे एक बार पहना है अभी, और एक बार पहनने के बाद ही इसकी स्लीव्स में बूर आ गया था, तो फिर अगेन मैंने लिंट रिमूवर से वो बूर भी रिमूव करा। बट फिर भी जितनी एक्सपेंसिव ये जैकेट थी, मतलब जितने की भी ये थी, मेरे को याद नहीं है जितने की भी रही होगी, उस हिसाब से इसमें बूर एक ही बार में तो नहीं आना चाहिए था। तो ये है मेरी नेक्स्ट जैकेट। नेक्स्ट वी हैव, और अगेन जो मैं आपको जैकेट दिखाने वाली हूँ वो भी ऐसी ही है, बट कलर दूसरा है, तो वो भी हम देखते हैं। ये भी मैंने ज़ारा से लिया था। तो जी ये जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं इस कलर के लिए, बट ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जैकेट मैंने पहले पिछले साल देखी थी, नीतू बेस्ट जो इन्फ्लुएंसर है उनके पास मैंने ये देखी थी, तो मुझे तब से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट ये आउट ऑफ स्टॉक थी। तो अभी थोड़े टाइम पहले, महीने कर पहले मैंने ये देखी और मेरा साइज़ इस पर था, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने ये अभी एक बार पहन ली है, और इसका भी सेम इशू मैं आपको बताऊं कि इसकी स्लीव्स में भी एक ही बार पहनने पे थोड़ा बूर आ गया, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। भाई ये इशू है, इतने महंगे कपड़े लो और फिर उसमें बूर आ जाता है, पता नहीं जितनी की भी ये रही होगी इसका रेट। इसका तो मैंने टैग भी नहीं निकाला, एक बार पहन भी लिए। ये 3550 की है, और मुझे कितने की पड़ी मुझे नहीं याद है, क्योंकि ये 2 जैकेट्स ही मैंने एक साथ मंगाई थी, तो जितने की भी रही होगी ये दोनों, मैं इनका रेट यहाँ पे अभी लगा दूँगी। तो अब ये वाली जैकेट तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ये आपको नहीं मिलेगी, बट H&M वाले प्रोडक्ट्स जो भी थे वो सब कुछ अभी स्टॉक में है जितना मुझे याद है, तो मैं वो लगा दूँगी यहाँ पे अभी। और अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये सारा जो मैंने आउटफिट्स अभी आपको दिखाया वो एक एक करके मैं पहन के आगे आप लोगों को दिखाऊँ अभी कि क्या क्या मैंने लिया था और कैसे कैसे था सब कुछ। और अभी ये वीडियो मैं अपने फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ, आई डोंट नो अभी क्लियरिटी कैसी होगी इन सब की। तो अभी जो, क्योंकि ऐसा हुआ है कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, क्योंकि ट्राइपॉड मेरे भाई का था, मेरे पास नहीं है, और वो ट्राइपॉड अभी उसके पास घर पे नहीं है, तो मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ। अभी मैंने ये डोर पे अपना फ़ोन चिपका दिया है, तो मैं वहाँ से बना रही हूँ ये वीडियोस।
तो ये था मेरा छोटा सा H&M एंड ज़ारा शॉपिंग हॉल व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग और चीज़ें भी ऐसे देखना चाहते हो क्लोथिंग से रिलेटेड कि क्या क्या है, कैसी कैसी स्वेटर्स मेरे पास है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना नीचे। तो फिर मेरे पास जितनी भी स्वेटर्स वगैरह होगी मैं उनका भी एक अच्छा और अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी। जो मैंने डेली तो नहीं, मतलब जो मैं वीकली व्लॉग अपलोड करती हूँ उनके साथ साथ मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी करूँगी, अगर आपको ये पसंद आएगी तो। और अभी मैं ये सब कुछ आपको एक एक करके पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये वाली अपनी फेवरेट, मतलब ये जो भी सब कुछ है ये सब कुछ मेरा फेवरेट है, तो मैं सबके साथ फेवरेट ही लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाली जैकेट पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो ये कुछ ऐसी है। ऐसी है गाइस ये जैकेट, और यहाँ पे इसके साथ ये ज़िप है। ज़िप करने के बाद साथ में ये भी है यहाँ पे, तो इससे ये टाइट हो जाएगा। तो ये टाइट करने के लिए भी है इसमें। नीचे से अगर खुला नहीं रखना है तो हम इसको टाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जैकेट बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है शिमला में। और ये है यहाँ पे पर हम जैकेट की जो ज़िप है उसको ऊपर तक कर सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे अगर बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम आएगी ये जैकेट। और वैसे भी यहाँ पे सुबह और शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये 10 on 10 दूंगी मैं इस जैकेट को, ये बहुत सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम ट्राई करते हैं अपनी दूसरी जैकेट। ये वाली जैकेट तो नेक्स्ट लेवल है गाइस, क्योंकि ये इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ऐसी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें पॉकेट्स भी है और यहाँ पे ज़िप है। इसमें ज़िप लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, और अगर मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे क्लासी टाइप का लुक करना हो तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, ये दो जैकेट्स थी जो मैंने आपको दिखा दी है पहन के। लेदर पैंट्स वाली कोई मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं वो लगा दूँगी यहाँ पे। और ये जो मेरा रेड कलर का स्वेटर था उसके साथ जो मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह होंगी तो मैं वो लगा दूँगी। तो ये है मेरा बैग। ये बैग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाली एक अगली स्वेटर है जो मैंने आपको पहले ही पहन के दिखा दी है। तो गाइस यही था मेरा शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।